नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। काशी के ज्ञानवापी में सर्वे का आज तीसरा दिन था। सर्वे के बाद परिसर से बाहर निकलने पर हिंदू पक्ष आज बहुत खुश था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि सर्वे के दौरान तालाब के अंदर शिवलिंग मिला है। इसके बाद कोर्ट में एविडेंस की सुरक्षा के लिए अर्जी दी गई। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश भी दिया। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित दोनों रखने के व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दे दी है। शिवलिंग के दावे के बाद ज्ञानवापी के याचिकाकर्ता सोहनलाल ने भी कहा कि नंदी के पास बाबा मिल गए हैं। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। तो चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज और आगे। सर्वे में क्या मिला क्या नहीं, इसकी रिपोर्ट तो कल कोर्ट में कमिश्नर सौंप ही देंगे। वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी, वो अभी कोर्ट के सामने जब जाएगी तब ये तय होगा। कोर्ट ये बताएगा या नहीं बताएगा, वो कोर्ट के विवेक पर आधारित है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील से जब इंडिया टीवी ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये साफ किया कि सर्वे में कुछ नहीं मिला। तो क्या आज भी सर्वे हुआ, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई? नहीं, आज सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। जी। दावा ये किया जा रहा है कि बाबा मिल गए। इस तरह ये उनका दृश्य कह रहा है, ये वो कह रहे हैं। हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। और अब ये रिपोर्ट कब सबमिट की जाएगी? अब वो कमिश्नर करेगा ना, कल तो उनको दाखिल करना है, कल करेंगे वो। अच्छा जी। तो ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं जो कह रहे हैं कि कार्रवाई पूरी हो गई है, आज कोई सर्वे नहीं हुआ, आज सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई करने के बाद अब निकल गए। ज्ञानवापी में फिलहाल कड़ा पहरा है, सबूतों को संभाल कर रखा गया है। सर्वे में ऐसा क्या आया कि सियासी कुनबा तिलमिला गया है। आज ओवैसी बोले और बहुत जोर से बोले। नारे तकबीर के साथ उन्होंने कहा कि आखिर तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, क़यामत के आखिरी तक रहेगी। आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया। मुकाबला में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे साथ संबित पात्रा जुड़ गए। बहुत स्वागत संबित जी आपका। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विक्रमादित्य जी आपका भी। हाफिज खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप भी अपना पक्ष रखेंगे। इश्तियाक अहमद महासचिव है यूपी राबिता कमेटी के, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। और दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक बतौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का। संबित जी, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरीके का माहौल एक दिखाई दे रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से 90-92 का माहौल भारत में तैयार किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए मीनाक्षी जी, दो पक्ष होते हैं हर विषय को लेकर।
एक पक्ष होता है जिसमें साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, और हमेशा वो पक्ष मजबूत होता है क्योंकि उनके पास केवल नारे नहीं होते हैं, नारों के साथ साथ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। और दूसरा पक्ष होता है उनके पास केवल नारे होते हैं, कहीं ना कहीं एक घृणा फैलाने वाला भाव होता है। तो आप ही देखिए, सदियों से इस विश्व का नियम रहा है कि हमेशा सत्यमेव जयते, सत्य जिसके साथ है जय और विजय उनके साथ ही रहेंगे। ये विश्व का नियम है, चाहे वो किसी भी देश का विषय हो, किसी भी धर्म या किसी भी पंथ का विषय हो, सत्यमेव जयते। मैं आज सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज कोई छोटा दिन नहीं है। मैं एक राजनीतिक प्राणी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, किंतु मैं एक हिंदू भी हूँ। और आज जिस प्रकार की खबर पूरे विश्व के सामने आप लोगों ने टीवी के माध्यम से रखा है और कहा गया कि नंदी महाराज जिसकी प्रतीक्षा 350 से अधिक वर्षों से कर रहे थे, उन बाबा को आज लोगों ने दर्शन किया है। मैं टीवी के माध्यम से बाबा को नमन करता हूं, बाबा का प्रणाम करता हूं और हर हर महादेव के नारों के साथ मैं अपने मस्तक को बाबा के समक्ष झुकाता हूं। बाकी कोर्ट का विषय है, कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं। कोर्ट का विषय कोर्ट पर छोड़ते हैं। दानिश जी, सत्य जिसके साथ है जय उसी की होती है। अब भले ही कितनी तकरीरें कर लें ओवैसी साहब, लेकिन सत्य क्या है ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। सुनिए मीनाक्षी जी, सुनिए, सत्य ये है कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, उसमें नमाज हो रही है, ईद का खुतबा भी हो रहा है, जुम्मे का खुतबा भी हो रहा है, यही सत्य है। और सत्य ये है कि इस देश में कानून नाफिज है। सत्य ये है कि अनपढ़ और गंवार लोग जब आ जाते हैं तब संविधान को साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सत्य ये भी है कि जिन लोगों ने भी रूल ऑफ लॉ को नकारा है, चाहे जिस किसी दौर में रहा हो, रूल ऑफ लॉ मतलब ये है कि अगर हिंदू धर्म के राजाओं की भी बात करें तो उनके भी कुछ नीति नियम रहे हैं, इस्लामिक राजाओं की बात करें तो उनके लिए भी कुछ नीति नियम रहे, और इंसानियत के लिए सब में स्कोप रहा है। जब नीतियों को ठुकराया गया है, वो सत्ताएं, वो राजाएं ज्यादा दिन सत्ता पे काबिज नहीं रहते। संबित पात्रा जी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो प्रवक्ता तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, लेकिन सरकार के अंदर में मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, बाबा जी रहेंगे नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे ये तो समय ही बताएगा। नहीं तो हकीकत को कौन नकार रहा है विक्रमादित्य जी? आपके सामने है, टीवी पे डिबेट चल रही है और पूरे भारत में जिस प्रकार का वातावरण है आप समझते हैं। पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि जितने, जैसे संबित जी ने कहा कि 350 साल से जिस चीज दिन का इंतजार था वो सत्य तो कम से कम सामने आया। और भारतीय संस्कृति के अंदर हर चीज को समरूपता से देखने का प्रयास किया, समरस के साथ देखने का प्रयास किया जाता है। हमने कहाँ किसको तोड़ने की बात की, कहीं कहीं किसी कोर्ट में हमने कि हम तोड़ देंगे, लेकिन बाद में किसके पेट में दर्द हो रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है। ओबीसी क्या बोल रहे हैं सामने समझ में आ रहा है, यहाँ बैठे हुए दानिश जी क्या बोल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, कहाँ आग लगी हुई है सबको समझ में आ रहा है, कहाँ हमने तो कभी कहा ही नहीं। हम तो पूजा का अधिकार मांगने गए थे, पूजा के अधिकार की बात हम कर रहे हैं और वो सत्य सामने आया जो पूरे विश्व में सत्य स्थापित था। और जानते ये भी बैठे जितने लोग हैं, इनके भी दिल में सब वास्तविक सत्य है। इसीलिए तो ये कह रहे थे गैर मुस्लिम जो है वहां प्रवेश नहीं करने देंगे, हाथ लगाया, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। हमने क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं सहा। आज बड़ी मुश्किल से भगवान के सामने जो कहा है ना, देर है अंधेर नहीं है। आज न्याय की विजय होने का पर्व आ रहा है और सत्य सामने आ गए हैं। बाबा के वहां दर्शन हो रहे हैं और कैसे छुपा के रखा था कि गैर मुस्लिम वहां पर घुस नहीं सकता। बड़ा दुख होता था मुझे भारत देश के अंदर जब मुझे ये वक्तव्य सुनने को मिला, क्या हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है? अरे हमने रखा था आपको, 2 नेशन थ्योरी पे देश बांट दिया था, हमने कहा भाईचारे के साथ रहेंगे। इसलिए भाईचारे की वास्तविकता ये थी, अभी भी समय है। न्याय की तराजू में जो चीज चल रही है, अभी भी भाईचारे का परिचय यदि देना चाहते हैं, गंगा जमुना की बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं, तो अभी भी समय है। मैं चाहूंगा कि आप शांति के साथ हर चीज को सुलझाने का प्रयास कर लीजिए। न्याय तो अपना न्याय देगा ही देगा। कितनी देर बकरे की नानी खैर मना लेगी, वो सामने आ रहा है। सत्य बहुत जल्दी सामने आ रहा है। कल सत्य जब सामने आएगा ना सबको, और जब कोर्ट में जब जिस चीज को रखा जाएगा, न्याय सत्य तोलता है, वहां भावनाएं नहीं चलती हैं। और बाबरी मस्जिद पे, बाबरी जितने भी कांड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो भावनात्मक नहीं था, श्रद्धा के विषय पर नहीं था, सत्य था। सत्य के अनुसार से, न्याय के अनुसार से तोल कर दिया गया था और वहां भावनाओं पे नहीं दिया गया था, किसी आसमानी किताब के ऊपर बात नहीं की गई थी। तो आज आवश्यकता है कि आप जो गंगा तमुना तहजीब की बात करते हैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। हर एक को सौहार्द बनाने की जो बात करते हैं ना, हिंदू ने हमेशा शांति के साथ
350 साल इंतजार किया है। देखिए अभी तो दावे हैं, देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी, आज भी हाथ जोड़ रहा हूं। हाँ, आप हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हाफिज खान जी, और कोर्ट की दहलीज पर ये पूरा मामला है। जितनी दफा भी आपके साथ हमने चर्चा की है, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, आपने हमेशा ये कहा कि सत्य की जीत होती है। आज भले हिंदू पक्ष एक दावा कर रहा है और इस दावे के पीछे उनके अपने आधार हैं। कोर्ट के पटल पर जब पूरी रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब तो सत्य और ज्यादा स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ केवल भावनाओं की बात नहीं है, यहां पर साक्ष्यों की बात हो रही है। हाफिज जी, देखिए मैडम, बात यह है कि अभी हमारे पात्रा जी कह रहे थे कि सत्य की जीत होती है और सत्य दुनिया में फैल जाता है। उसे सच्चाई को छुपाना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, चाहे वो कितने हथकंडे कर ले। एक झूठ पे 1000 झूठ बोल ले, झूठ पर सच नहीं होता। मैं ये बताना चाहता हूँ पात्रा जी कि 1500 साल पहले इस्लाम धर्म आया, 57 मुल्कों में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में उसके फॉलोवर हैं। सच ये होता है। और मैं आगे इनको ये बताना चाहूँ पात्रा जी और विक्रम जी को कि मंदिर, मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारा घर नहीं है। हम उसके केयर टेकर हैं, मालिक नहीं है, और ये घर अल्लाह का है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया में लोग मुसलमान हुए, आने वाले भारत में जिस दिन अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद दोबारा ऊपर होके आएगी और मंदिर नीचे जाएगा तो फिर हिंदुस्तान के 80% लोग मुसलमान होंगे। ये आप देखना, ये सच्चाई होगी, क्योंकि मस्जिद हमारी नहीं, अल्लाह का घर है और अल्लाह के अंदर वो ताकत है कि वो ताकत है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान बनाई है। एक मिनट विक्रमादित्य जी, मैं आपकी बात में बोला नहीं, आप चुपचाप रहिए, खामोश रहिए, आपकी बात में मैं बोला, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ, एक बात और कह के खत्म करूंगा कि पात्रा जी सुन लीजिए, आप हो, आपकी पार्टी हो, विक्रमादित्य जी हो, कि इस्लाम तलवार के बल पर आप लोगों ने अत्याचारी होकर, अरे सुनो, अत्याचारियों की बात सुनो, अत्याचार देख रहे हैं देश के लोग। पहले मुझे बात कहने दो, अपनी अत्याचार देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद टूटी, पूरी दुनिया ने देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा। 5 लाख मुस्लिम लोग जो 400 साल पुरानी इमारत को तोड़ दिया, मुस्लिम कहूंगा उन्हें, कायर कहूंगा, क्योंकि उसके हिमायती नहीं थे। विक्रमादित्य, उसमें तुम भी हो सकते हो और पात्रा जी भी हो सकते हैं, उनके लीडर भी हो सकते हैं। हम सभी एक दूसरे को आप करके संबोधित, आप करके संबोधित करें, अच्छा लगेगा। आचार्य जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। हाफिज जी 1 मिनट, देखिए 2 बातें आपने कही। आपने ये कहा कि वो दौर भी आएगा जब बाबरी एक बार फिर से ऊपर आएगी। अब आप कहां पर इस देश को ले जाना चाह रहे हैं, मैं तो अब आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले संबित जी, वही मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था, पहला सवाल ही मेरा इसी पर आधारित था कि क्या एक बार फिर से वही माहौल बन रहा है जो 90-92 के दशक में बना था। जवाब दे दूं संबित जी। देखिए मीनाक्षी जी, अभी आप डिबेट करा रही हैं, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा, आपने विक्रमादित्य जी से कुछ सवाल पूछा। हमने संयम के साथ किसी को बिना कोसते हुए सत्य को रखा। और यहीं पर आपने खान साहब से सवाल पूछा, खान साहब ने क्या कहा? 3 बातें खान साहब ने कही जो आपको सुनना चाहिए। नंबर 1 उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा कि नंबर 1 इस्लाम आया और 57 देश आज इस्लामिक देश है, तो सत्य तो वही है। नंबर 2 इन्होंने कहा कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नंबर 3 उन्होंने कहा ऐसा आलम होगा कि हिंदुस्तान की 80% जनता मुसलमान होगी और हम सब साइडलाइन। आप चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं, इसलिए होगी। इनके इंटेंशन को सोचिए जरा। देखिए मैं तो बीच में नहीं चिल्ला रहा था। देखिए ये जो दंगे करने का भाव है, डिबेट में मत नहीं कर रहा, शांति से आपको सुनना, आपने ये बोला कि 80% आबादी, मैं कह रहा हूं जैसे मुसलमानों की होगी। कह रहा हूं कि जैसे इंडोनेशिया में लोग मुसलमान हुए, वहां तलवार नहीं चली, ऐसे ही जब बाबरी मस्जिद ऊपर से आएगी, अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है, तब अल्लाह की ताकत की बात करें संबित जी। मैंने ये नहीं कहा कि मत तोड़ के बनाई जाएगी, वो तो क्या आएगी, वो अल्लाह की ताकत होगी जिसने ये दुनिया बनाई है। 2 अल्फाजों में बनाई है पात्रा जी, सुन लो। फयकुन, जमीन बनाई 2 दिन में, 2 दिन में आसमान बनाया, 2 दिन में बीच का बनाया। उस अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं हम, अपनी ये कह रहे हैं हम तोड़ के बनाएंगे। भैया ये आपको कितने दिन में बनाया? चुप तो हो जाइए। हो गए 4 चुप हो गए। आइए, 2 दिन में जमीन बन गया, 2 दिन में आसमान बन गया और फिर 2 दिन में खान साहब भी बन गए। अब तो आप सुन लीजिए, 2 सेकंड तो हमें सुन लीजिए भैया। हाँ, शुरू किए, सुनिए जरा।
मीनाक्षी जी, आप इन लोगों के मानसिकता को जरा सोचिए, कितना खतरनाक मानसिकता है। 80% हिंदुस्तान मुसलमान होगा आने वाले समय पर, यही जब हम कहते हैं तो आप कहते हैं हम लोग भड़का रहे हैं। यहां पर एक टीवी डिबेट के शो में ये खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, अल्लाह ही सबसे ताकतवर है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे भगवान सब ढकोसले हैं। ऐसी कोई बात, ये अगर टीवी में बैठ करके चिल्ला कर ये कह सकते हैं तो ये क्या गलत बात है? क्या गलत बात है? आपने अभी कहा कि अल्लाह ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, आपने अभी कहा कि अल्लाह ही सबसे ताकतवर है, आसमान बनाया ऐसे ही वो बनाएगा, वो अल्लाह को मानना शुरू कर देगी। और आपने कहा, अरे रुक जाइए, अरे भैया वो मुझे पता है, वो कुदरती बिरयानी भी प्रकट कर देते हैं, मुझे पता है कुदरती बिरयानी भी आप प्रकट कर देते हैं। आपके प्रधानमंत्री अरे हासिफ जी, एक एक करके सब अपनी बात कर रहे हैं ना, एक एक करके सब अपनी बात रख रहे हैं, एक एक करके बात करें सभ्यता के साथ। हाँ संबित जी, बात पूरी कर लें आप। देखिए, मैं कितने दिन में, देखिए मैं इस डिबेट के लिए नहीं आया हूं कि अल्लाह ने 2 दिन में आसमान बना दिया और अल्लाह ने 2 दिन में ज़मीन बना दी। मैं उस डिबेट के लिए नहीं आया हूं, मैं भी नहीं जानता हूं कितने दिन लगे, क्या लगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पर ज्ञानवापी में आज बाबा मिले हैं, जिस प्रकार से आज न्यूज़ में आया है, कल ये सारा साक्ष्य जो है कोर्ट में प्रस्तुत होगा। और कोई आज का केस नहीं है, ये 1991 से केसेस चल रहे हैं बाबा को लेकर और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ये 1991 से केस सुनवाई हो रही है कोर्ट में, बहुत भिन्न भिन्न कोर्टों में सुनवाई हो रही है। और आप याद रखिए, जहां तक धरोहर, ये धरोहर केवल हमारा नहीं है, यहाँ पर मीनाक्षी जी का भी ये धरोहर है, यहाँ आचार्य जी का भी है, खान साहब का भी ये धरोहर है, कुरैशी जी का भी ये धरोहर है। क्योंकि हजारों वर्ष से चाहे बाबा की प्रतिमा हो, शिवलिंग हो, चाहे वहां पर श्रृंगार, हमारी मस्जिद है, हमारी धरोहर हमारी मस्जिद है, आप अपनी धरोहर अपने पास रखें। हाँ, ठीक है, ठीक है। हमारे लिए हमारी धरोहर हमारी मस्जिद है, हमारी ईदगाहें हैं, हमारी खानगाहें, हमारी बाबरी मस्जिद हमारा धरोहर है। मीनाक्षी जी, आप इन लोगों की मेंटालिटी देखिए जरा, इनके शब्दों का चयन देखिए। एक कहता है कि 80% हिंदुस्तान को हम इस्लामिक बना के ही छोड़ेंगे, दूसरा कहता है कि आप अपने धरोहर को अपने पास रखो। मतलब बाबा के शिवलिंग, नंदी इत्यादि जो भी मिला है, ये सब अपने पास रख लो तुम लोग। अरे दानिश, समस्या यही तो है, अगर धरोहर अपने पास रखने के लिए एक याचिका डाल दी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। धरोहर अपने पास रखने के लिए अगर एक याचिका चली गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अच्छा संबित जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। अपने पास ही रखेंगे दानिश जी। मैं एक बार मीनाक्षी जी दानिश जी को बता दूं, मैं धरोहर हम अपने पास ही रखेंगे, बिल्कुल धरोहर अपने पास रखेंगे। आपको क्या लगता है धरोहर निकाल के ले जाएंगे? धरोहर अपने पास ही रखेंगे, बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। हिंदुस्तान में ही धरोहर रहेगा और धरोहर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। रहने दोगे भैया? ठीक है, चलिए। गाते किसी और देश का और हमें कहते हैं धरोहर अपने पास रखिए। वाह। नहीं, चलिए इश्तियाक जी, इश्तियाक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी राय रख ले। इश्तियाक जी देखिए, वाकई में ये हमारे देश की धरोहर है। अब यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, अगर वाकई में ऐसा है, ये देखिए ये कोर्ट में डिबेटेबल है, मैं इस पहलू पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसे तो मैं नकार नहीं सकती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब वो साक्ष्य बता रहे हैं जो, उस बात से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी? आज दानिश इतने क्यों नाराज हो रहे हैं? हासिफ खान जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा 80% मुसलमान होंगे, अल्लाह ऐसा कर देगा? इस तरीके की बातें क्यों हो रही है? साक्ष्य है, हम साक्ष्य के आधार पर क्यों नहीं बात कर सकते? विचलित क्यों हो जाते हैं? मीनाक्षी जी, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं यही सोच रहा था कब से कि क्या मुझे सिर्फ देखने के लिए बुलाएगा, क्या बोलने का मौका ही मुझे मिलेगा। अगर आप इंसाफ से काम लेंगे तो अच्छा है, सबको बराबर का मौका दीजिए तो बोलने का मौका मिलेगा। डिबेट में सबको अपनी राय रखने का पूरा हक है, अख्तियार है। कोई क्या कह रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उसे दूसरा भी इत्तेफाक करे, कोई जरूरी नहीं है। जब एक बात तय हो चुकी है कि कल 17 तारीख को कोर्ट में सारे साक्ष्य पेश किए जाएंगे, पहले से इस तरह की बातें करना, बाबा मिल गए और वह नाच गाने हो रहे हैं और तमाम, ये कहाँ तक दुरुस्त है? और आप भी ये कह रही हैं कि वो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, जो चीज दिख नहीं रही है उस पर आप बात कर रही हैं, जो दिख रहा है उसके गुंबद और मीनार दिख रहे हैं उस पर आप बात नहीं करेंगी। सवाल इस बात का ये है कि आप कानून मानेंगे, कानून से चलेंगे कि आस्था पे चलेंगे? आप वजू खाने के
जो उसमें फव्वारा लगा हुआ है उसको आप शिवलिंग कहेंगे, ये इंसाफ की बात है? आप उसको भी नहीं नकार रहे हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बने 1991 में, उसको भी आप नहीं मानेंगे, तो आखिर किस चीज को मानेंगे? किस कोर्ट की दुहाई आप देते हैं? अगर कोर्ट की दुहाई अच्छा इश्तियाक जी, देखिए आपने 2-3 बातें कही और उसमें आपने मुझे भी शामिल किया, इसलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप अपना डिफरेंट रखें, मतलब आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन जो वहां पर पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, उन पिलर्स को देखकर ये लगता है कि वहां पर कभी मंदिर रहा होगा। मैंने इसके साथ ये भी जोड़ा कि ये डिबेटेबल है। सुनिए ना इश्तियाक जी, मैंने आपको सुना, धैर्य से सुना, अब आप मुझे सुने। आप मुझे धैर्य से सुने इश्तियाक जी, मैंने आपको धैर्य से सुना। मैं ये कह रही हूँ वो डिबेटेबल है, मैं फिर कह रही हूँ कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत होंगे। मैंने ये कहा कि हिंदू पक्ष ने ये कहा कि वहां पर बाबा मिल गए, ये मीनाक्षी जोशी ने नहीं कहा है, ये हिंदू पक्ष ने कहा है कि वहां बाबा मिल गए। अब यहाँ पर अब जब कोर्ट के अरे हासिफ जी रुकिए ना, बाबा मिल गए, सुनिए आप ये कैसे बाबा, जब कल अभी वहां पर डिस्क्लोज होना है, अभी डिस्क्लोज होगा तो देखा जाएगा। मैं तो जो अपनी आंखों से देख सकी हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। वहां पर नंदी विराजमान है। अब किसी मस्जिद में मैंने तो कभी नहीं देखा कि वहां नंदी विराजमान करवाए जाए, लेकिन अगर नंदी विराजमान है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। सुनिए मीनाक्षी जी, मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से भी ये कहता हूँ कि जो चीज देखी नहीं उसका बयान नहीं करना चाहिए। कल जब कोर्ट में चीजें आएंगी तब आप कुछ कह सकते हैं, अभी आज कहना ये गलत चीजें हैं। आप ये जो मन में जो भावनाएं रखी आपने, और एक टुकड़े, सुनिए, अगर पत्थर का टुकड़ा मिलता है, आप कहते हैं ये खंडित मूर्ति का अंश है, आप वजू खाने में फव्वारा लगा है उसको आप शिवलिंग कहेंगे, तो ठीक है। फिर आप भी तो दावा कर रहे हैं सर, आप भी तो दावा कर रहे हैं, आप भी तो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट के पटल पर क्या साक्ष्य पेश किए जाएंगे। मतलब आप कहें तो सही, अगला कहे तो गलत। कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं। ये तस्वीरें आई हैं कुशीनगर से, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने नेपाल दौरे पर थे तब उन्होंने लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में दर्शन किए, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और अब महापरिनिर्वाण स्थली में दर्शन करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। वहीं से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आप देखें तो आज का दिन बेहद शुभ दिन कहा जाता है। आज के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल से लेकर यानी लुम्बिनी से लेकर कुशीनगर तक की पूरी यात्रा तय की। दानिश जी, देखिए मुस्लिम पक्ष से जितनी बार हमारे संवाददाताओं ने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि ज्ञान वापस सर्वे में कुछ नहीं मिला है। अब अगर वाकई में कुछ मिला नहीं है तो फिर सर्वे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों पहुंच गए, वो भी तब जब सर्वे पूरा हो चुका है। दानिश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। इश्तियाक जी, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं सिर्फ उसको रुकवाने के लिए नहीं गए, वो एक अलग पार्ट था। दूसरा पार्ट ये भी है कि हम जो वहां पर गए हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर गए। अगर ये एक्ट बन गए हैं तो फिर अब ये सब बखड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? उसमें साफ साफ बातें कही गई उस एक्ट में कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में जो है वो उसी बरकरार रहेगा। अगर कोई छेड़छाड़ करने की उसको कोशिश की तो उसको 3 साल की उसमें सजा भी है। सवाल ये है कि इसी बखेड़े को खत्म करने के लिए ऐसे तो रोज नई कहानियां गढ़ी जाएंगी, रोज नए केस सामने आएंगे और इस तरह से मंदिर को मस्जिद और मस्जिद को मंदिर बताया जाता रहेगा। इसी झगड़े को खत्म करने के लिए, आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो हमारी एक तहजीब है, जो कंपोजिट कल्चर है, उसको बरकरार रखने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था ताकि कि अब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो। और बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया। जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल आता है, मुसलमानों ने एक वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। हमारे पक्ष में गया चाहे विपक्ष में गया, हमने वादा किया था, हमने मान लिया। हालांकि वो फैसला हमारे मंशा के मुताबिक नहीं था, लेकिन हमने उसको माना, वादा किया था, इसलिए हमने उसको मान लिया और इस उम्मीद में माना कि अब कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा किया जाएगा। अगर आप इस तरह से नए नए बखेड़े रोज खड़े किए जाएंगे
तो मुस्लिम पक्ष भी सोचने पर मजबूर होगा। तो आचार्य विक्रमादित्य जी, इश्तियाक जी का कहना यह है कि हर दिन एक नया बखेड़ा खड़ा होगा, हर दिन आप इस तरीके से एक नई कहानी बनाएंगे। उन्होंने इसे एक मनगढ़ंत कहानी कहा। सत्य सामने है, अगर इसको दिखाई नहीं देता तो हम कुछ कर नहीं सकते। सत्य न्याय में है, न्याय सामने करेगा। और जहां तक 1991 वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है वो विवादास्पद है और उस पर सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी हमने अर्जी लगाई है और उस पर जिरह चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उसमें जो तथ्य दिए गए कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लकूना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। मुझे बताइए कि एक बात पे विवाद हो, एक साधारण सी बात कर रहे हैं कि मेरे और आप में विवाद हो और सरकार उसको कह दे कि इस विवाद को आप मैं मानूंगा ही नहीं, तो हम लड़ेंगे आपस में क्या? यानी ये देश संवैधानिक देश है, संविधान के अंदर हर चीज न्यायपालिका है। एक सीधा सा सवाल है कि सुप्रीम को जो न्याय बनाया गया है उसके अंदर एक तरफा, यानी उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, एक लॉ बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य जी उनकी पीड़ा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबरी पर तो किसी तरह चले आपसी सौहार्द बनाने पर समझौता कर लिया। मैं संबित जी आपके पास आती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये इस मुद्दे पर उन्होंने समझौता कर लिया, कोर्ट ने जो माना वो जो कोर्ट ने कहा उससे मान लिया। एक मिनट आचार्य जी, उन्होंने मान लिया जो कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तो आज काशी आया है, फिर वो मथुरा आएगा, फिर वो धार पहुंच जाएगा मुद्दा, ऐसे करते करते कितने सारे और विवादों को जन्म दिया जाएगा। 30,000 लीजिए, आचार्य जी ने तो एक नंबर भी दे दिया, 30,000 संबित जी। 30,000 से ऊपर मामले हैं और उनके सबके ऐतिहासिक तथ्य हैं। हम पे सब पे विवाद है, हम उस पर क्यों ना कहें, हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्यों ना हम उठाए बात, सबको उठाया जाएगा। न्याय की बात करनी चाहिए, हमारे भारत को गौरवान्वित करना है। और ये कह रहे हैं इन्होंने उठाया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान लिया, ओबीसी की कमेंट याद नहीं है। नहीं तो वो ये कह रहे हैं ना, फिर एक नया रास्ता उन्हें भी अख्तियार करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, वो तो बाद में बताएंगे हाफिज जी कि नया रास्ता क्या है। लेकिन संबित जी पहले इस पर आप जवाब दें कि ये सिलसिला है एक जो अयोध्या से शुरू हुआ, काशी मथुरा होते हुए और न जाने कहां कहां पहुंचेगा। 30,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते बैठा। 1989 में पालमपुर में जब हमारा अधिवेशन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से ये कहा था कि हम कमिटेड हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और इस कारण से उस पूरे विषय को हमने एक अंजाम तक पहुंचाया और एक न्यायपूर्ण तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। देखिए बाकी जो मंदिरों के विषय में बात हो रहा है, ये स्वाभाविक है, जनता है, जनार्दन है। अगर 5 महिलाओं ने दिल्ली से जाकर के एक PIL किया है क्योंकि उनकी श्रद्धा का विषय है, उनके श्रद्धा में वो श्रृंगार गौरी माता की पूजा अर्चना करना चाहती हैं और उनको लगता है कि तथाकथित विवादित ढांचे के अंदर श्रृंगार गौरी जी का वास्तविक स्वरूप है, और कोर्ट ने कहा इसको सर्वे करके देख लीजिए, तो इसमें क्या बुराई है? इस देश में तो न्यायतंत्र चलेगा ही, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विषय में जो PV नरसिम्हा राव जी ने बनाया था, उसके विषय में कहा जा रहा है, तो कई आर्टिकल इस विषय में छपे हैं, आप सब पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल के साथ छपे हुए हैं कि अगर ASI सर्वे करता है और ASI किसी भी स्थान पर आमसार एक्ट के अंतर्गत अर्थात कोई ऐसा तथ्य पाता है, ऐसा कोई स्थापत्य कला उसको मिलता है ASI को जो 100 वर्षों से पुराना है या 100 वर्षों का है, तो वहां आमसार एक्ट 1958 लगता है और उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना ये अनिवार्य है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वो स्थान एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो अब मैं नहीं जानता, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, कल जब ये सारे तथ्य जो हैं कोर्ट में सबमिट होंगे, इनकी कार्बन डेटिंग होगी कि ये स्ट्रक्चर कब के हैं, कितने वर्ष के हैं, मुझे तो लगता है कि 100 वर्ष से अधिक पुराने होंगे। अगर 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं तो आमसार एक्ट 1958 के अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो जाएंगे और इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका प्रावधान समाप्त हो जाएगा। तो हाफिज जी अब देखिए, ये तो पूरे कानूनी विषय है। इस कानूनी विषय को फिर आप एक तरफ कहते हैं कि संविधान से चलेगा, फिर आप ये कहते हैं ये हमारी आस्था का विषय है, ये वो जगह है जहां पर हम नमाज पढ़ते हैं। वैसे वो 5 औरतें भी तो कह रही हैं ये वो जगह है जहां पर सदियों से हमारे धर्म की औरतें पूजा करती आई हैं, हमें वो पूजा का अधिकार दीजिए।
देखिए मैडम, सुमित पात्रा जी कह रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, तो मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी के कातिल को जो इन्होंने पार्लियामेंट में भेजा है, ये संविधान के एतबार से भेजा है। इन्होंने 6 दिसंबर 1992, एक मिनट मेरी बात, इनकी बात ये जो कह रहे हैं उस पर इनको नगर सानी नहीं, लेकिन सर किसे भेज दिया पार्लियामेंट में, आप क्या बोल रहे हैं? प्रज्ञा ठाकुर से उसको भी भेजा है ना, भोपाल से। वो कह रही है कि क्या बोल रहे हैं सर आप? ऐसे लोगों को जो राष्ट्रपिता के कातिलों ने पार्लियामेंट कानून में बनाएंगे। मैं पूछा 6 दिसंबर 1992 को कानून का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन हुआ। आप जो इधर उधर की बातों को मैंने आपसे जो पूछा कि आपके लिए कोई आस्था का विषय आस्था है और किसी हिंदू पक्ष के लिए आस्था का विषय आस्था नहीं है। दोनों अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन 1659 से जब जो मस्जिद बनी हुई है 1659 से और 75 साल हम आजादी का मनाने जा रहे हैं, उस 75 साल में भी आज इन्हें नजर आ रहा है वो। मैं कह रहा हूँ कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे, अडवाणी जी भी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम एक मिनट हासिक जी, आप ये क्या बात करें, मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। आप फिर से मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आपके लिए आस्था ठीक है, और दूसरे पक्ष के लिए आस्था नहीं। आप तुरंत आप संविधान की बात एकदम कूदने लगते हैं। सर आप अपनी बारी में बोलो। बदहवास हो गए भाई साहब, बदहवास हो गए। नहीं, हम तो हवास है, हमारा तो हवास आज भी है, कल भी रहेगा। हमें कोई बदहवासी है ना, हम कानून को बुरा कह रहे हैं, ना हम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। हम तो आस्था और ना आस्था को अपने कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कर दो। आपके पास ना कुछ होने की वजह से आप झूठ बोल रहे हो, पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं। और झूठे जब कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई चीज यहाँ की रिपोर्ट में नहीं बताई जाएगी, तो जो हिंदू पक्ष गया हमारा भाई, वो क्यों बता रहे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? वो देश को क्या दिखा रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? दुनिया में ये करना चाहते हो कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। अरे लेकिन हासिक खान जी, दूसरा पक्ष भी तो सुने आप। मुस्लिम पक्ष ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ मिला ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यानी आप हिंदू पक्ष की बात को आप मान रहे हैं कि वहाँ पर ये मिला है? मैं एक को नहीं कह रहा, दोनों पक्ष के लिए। जब कल कोर्ट अपनी रिपोर्ट दे देंगे, कमिश्नर दे देगा, कोर्ट तय करेगा, उसको सारे लोगों को मानना है। लेकिन पात्रा जी याद हिंदू पक्ष के दावे को आप मानते हैं क्या कि वो सच बोल रहे हैं? हम दोनों दावे नहीं मान रहे, हम तो दोनों कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी कल होगा। अरे तो फिर मत परेशान होइए। मैं परेशान नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग बयान दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। अगर वहां गए अंदर तो उनसे ये कहा गया था कि जो अंदर जाएंगे वो बाहर आके कोई भी बयान नहीं देंगे, किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। मैंने कहा कि झूठों ने कहा, पात्रा जी आपके लिए घर जाके सोचिएगा, इस पर गौर कीजिए कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। सच बोलो, देश को सच्चाई के, झूठ कितना भी बोलो एक दिन जलील होना है, उसके लानत का तौक उसके घर। मैं बोलूंगा तो, और विक्रमादित्य जी बोलेंगे तो, झूठ जो बोलेगा उसके एक दिन लात। जैसे आपने कह दिया कि कांग्रेस ने तुड़वा दिया मंदिर, अरे आपकी पार्टी के चेयरमैन और आप देश में झूठ फैला रहे हो। देश में अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया, आपने ट्वीट कर दिया, देश में मत पेश करो। क्या बोलने जा रहे हैं आप हासिक जी? आपने कहा ये झूठों की कहानी पूरी आपने सामने रख दी, वो तो कानूनी तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। हम तैयार हैं, हमने माना था। संबित जी अपनी बात रख ले, फिर इश्तियाक जी के पास जाऊंगी। ठीक है पात्रा जी, विक्रम जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वर्डिक्ट में अपने कि इसके बाद किसी भी, ना तो वो मंदिर था जिस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, ना ये तोड़ के गया वो कानूनी खिलाफ। आप जिस एक्ट की 1991 एक्ट की बात करें ना, रिलीजियस, अरे हासिक जी आपको हुआ क्या है? मैं तो समझ नहीं पा रही आज आपको हुआ क्या है। संबित जी अपनी बात रख लें। वो ये कह रहे हैं कि झूठों की पार्टी, झूठ की बुनियाद पे ये सारी चर्चा झूठ। देखिए, वो तो कह रहे थे कि कल कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अरे कल दूध का दूध पानी का पानी होगा, आप अभी से पनीर क्यों बने पड़े हैं? हम तो पनीर नहीं, ऐसे क्यों हो रहे हैं आप शांति से इंतजार करिए, मुस्कुराते रहिए। अरे हम तो मस्त आप ऐसे ही हो रहे हैं बिल्कुल। अरे कल दूध और पानी होगा तो आप अभी से परेशान क्यों है भाईजान? कोई परेशानी, शांत तो हो जाइए, शांत तो हो जाइए। अच्छा आपने इतनी देर बोला, अब आप सुन भी तो लीजिए। गलत फहमी मुझे मैडम वर्षित करा जाएगा तो कह चलिए संबित जी। देखिए आप मीनाक्षी जी, देखिए किसी ने यहाँ नहीं कहा
किसी विवादित ढांचे के ऊपर कोई आक्रमण करने वाला है, कोई कुछ विवादित ढांचा को तोड़ने वाला है। संदीप सोम ने क्या कहा सर, जवाब दीजिए देश को। संदीप सोम ने कहा क्या कुछ सोच कि 1992 दोबारा दोहराया जाएगा, बताइए देश को। संदीप सोम ने जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है? बयान देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बताइए। मीनाक्षी जी, वो संगीत फोम की बात वो रख रहे हैं और इनका डर तो अच्छा संबित जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाफिज जी, आप अब थोड़ी देर चुप रहिएगा। इनका डर यही है, जो डर संगीत सोम का एक बयान ये कोट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि कयामत तक यहाँ पर मस्जिद रहेगी। ये मस्जिद थी, ये 90-92 के इतिहास को फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। इनको भगवान मस्जिद में ही मिलता है, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। अब देखिए ना, ये आप इसे पॉलिटिकल अटैक समझ लें या आप इसे रिलीजियस अटैक समझ लें। देखिए, भगवान तो हर जगह है, मंदिर में भी है और मस्जिद में भी है, हर जगह भगवान मौजूद हैं। इसमें ये तो शाश्वत सत्य है, वो हर कण कण में है। मगर मंदिर में मस्जिद में भगवान क्यों मिलते हैं, ये क्या महबूबा जी नहीं जानती है? पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद मिला, तो भगवान तो मिलेंगे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर देखिए, सब लोग कानून पे विश्वास रखें। ये देश का कानून विश्व का सबसे अच्छा कानून है। जुडिशरी सबसे प्रगाढ़ जुडिशरी है पूरा विश्व का। राम मंदिर भी जुडिशरी के माध्यम से आया सामने। पूरे विषय का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ऑपोजिशन में बहुत सारी ऐसी पार्टी थी जो ये लगातार प्रयास कर रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया जाए। उसके बावजूद जिस प्रकार से हम सबके सामने नतीजा है हमने देखा है। और यही हाजिक साहब थे, यही ओवैसी थे जो उस समय भी कह रहे थे बाबरी मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। आज भी कर रहे थे जी, बताइए। जो मस्जिद एक बार बन गई तो कयामत तक मस्जिद रहेगी। आप मंदिर बना दो, आप पे ताकत है, हुक्मरानी है, वक्त है आपका, हुक्मरानी है, आप बना दो। आप मन में सोचिए ना, इस्लामिक फैक्ट के एतबार से अरे मुबारक हो भैया, जमीन मस्जिद है। कहाँ हाजिक साहब, कहाँ मैं मना कर रहा हूँ, कहाँ मना कर रहा हूँ? आपको लगता है कि कयामत तक रहेगा? आप देश के लोगों को बता दो कि आपके पुरखों ने, जब मुसलमानों ने तो तोड़ के बना दी, आपके देश में हमारे हिंदू पुरखों ने कौन सी मंदिर, कौन चीजें हिस्टोरिकल बिल्डिंगें बनाई हैं इस देश के 135। मुसलमानों ने तो तोड़ के बना दी, लेकिन आपके पुरखों ने कौन सी बिल्डिंगें बनाई हैं ये मतलब आप इस देश के पुरखों को अपना पुरखे नहीं मानते? मैंने कहा हमारे हिंदू पुरखों, मैंने यही कहा हमारे हिंदू पुरखों ने, इनसे पूछना चाहिए। ये तो सऊदी अरब से गधे पे बैठ के आए थे ना, बनारस में जो मंदिर बने हुए हैं, ये तो सऊदी अरब से गधे पे बैठ के आए थे। ये तो हमारे पुरखे हैं, इनके पुरखे तो सऊदी अरब में। ज्ञान वापी मस्जिद के सामने जो मंदिर बना है, देखिए कौन बादशाह था ये बता दीजिए। ठीक है इश्तियाक जी, आप इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं? मैंने देखिए बहुत बड़ा ही मौजूद सवाल पूछा, और आपके लिए आस्था है और किसी दूसरे पक्ष के लिए आस्था नहीं है। आप वहां पर नमाज पढ़ते हैं, आप ये कहते हैं वहां पर ज्ञान वापी मस्जिद है। महिलाएं जो वहां पर पूजा पाठ किया करती थी, क्यों 30 साल से वो पूजा पाठ बंद है? अगर उस वक्त वहां पर पूजा होती थी, इसका मतलब वहां मंदिर था ना, कुछ तो था वहां पर, क्यों नहीं होती वो 30 साल से पूजा? मीनाक्षी जी, पूजा तो वहां कल भी नहीं होता था। आपको पता होना चाहिए कि जिस श्रृंगार गौरी से ये बात उठी है, ये चैत्र मास के चतुर्थी को एक दिन के लिए वहां पर पूजा का विधान है इनके वहां, और वो भी जो शिवसेना है वहां पर जलाभिषेक करती है, जबकि वो गलत है। सवाल इस बात का ये है कि अगर आप नंगी आंखों से जो आप मंदिर और ये मीनार और कुतबे उसके देख रहे हैं, नमाज हो रही है, सारी चीजें, वो आपको नहीं दिख रहा है, या संबित पात्रा जी को नहीं दिख रहा है, आचार्य जी को नहीं दिख रहा है, वो दीवार दिख रहा है, वो माला की लड़ी दिख रही है जो आप उसको मंदिर बना रहे हैं। और आज ये साफ साफ ये कहने पर आमादा है आप कि वो मस्जिद है ही नहीं बल्कि वो मंदिर है। इस पर समझने की जरूरत है कि आखिर आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं, हमारी देश की जनता को किधर ले जाना चाहते हैं आखिर। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आपको कोई शंका सुबह है तो आप कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? आज वह नाच गाना जो हो रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि साहब शिवलिंग मिल गया। वजू खाने के अंदर एक फव्वारा है, वो फव्वारा कुछ दिखाई दिया, उसको आप शिवलिंग कह रहे हैं। तो अब जब इतनी बड़ी बात झूठ कही जाएगी तो मुसलमान तो घबराएगा। सवाल तो ये है कि आप दीवारों को देखकर, माला की लड़ी को देखकर सबको आप भगवान बना देंगे,
सबको आप मंदिर बना देंगे तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं तो ठीक है ना, हम इसे आज की चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं इस उद्देश्य के साथ कि कल जब कोर्ट के पटल पर पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी तो वाकई में हो ही जाना है। तब ये भी समझ में आ जाएगा कि देखिए मस्जिद तो यहाँ पर नमाज चल ही रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद के नीचे क्या मंदिर होने के सबूत हैं, वो साक्ष्य हैं। ये चर्चा अभी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, संबित जी, विक्रमादित्य जी, हाफिज खान जी और इश्तियाक जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।